पहली बीवी को छोड़ने या दूसरी शादी का कोई तसव्वुर नहीं होता। एक बार शादी हो गई तो मरते दम तक इसी साथी के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है। हर तरह के इख्तलाफात और मसाइल के बावजूद मज़हब, माशरा और कानून तलाक में रुकावट बन जाता है। तलाक की तरफ बढ़ने से पहले लाजमी कानूनी अलहदगी की मुद्दत से गुजरना पड़ता है। इसके बाद भी तलाक बहुत मुश्किल होती है। दुनिया के बहुत से ममालिक में तलाक एक आम रुझान है, लेकिन कुछ ममालिक में तलाक की शरह आज भी बहुत कम है। इसमें कौन से अवामल कार फरमा हैं, वो पूरी दुनिया में सकाफती, समाजी और इक़्तिसादी फ़र्क को कैसे ज़ाहिर करते हैं, और इन 7 ममालिक का जायज़ा लेंगे जहाँ तलाक की शरह ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्पीक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक्स सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। पाकिस्तान के दरीना दोस्त श्रीलंका की आबादी तकरीबन कराची जितनी है, लेकिन यहाँ मज़हब और सकाफती इक़्तिदार पर बहुत सख्ती से अमल किया जाता है। श्रीलंका में तलाक की दुनिया में सबसे कम शरह 0.15% है। यहाँ मजबूत सकाफती और मजहबी इक़्तिदार शादी और ख़ानदान को तरजीह देती है, और तलाक में कई कानूनी रुकावटें होती हैं। श्रीलंका की सकाफत में शादी को ताहयात वाबस्तगी के तौर पर देखा जाता है, और जोड़ों को अपने तलक़ात को तर्क करने की बजाय मसाइल से निपटने के लिए हौसला अफजाई की जाती है। श्रीलंकन का कानूनी निज़ाम जोड़ों के लिए तवील इंतज़ार की मुद्दत और लाजमी मशावरत के तकाज़ों के साथ तलाक हासिल करना मुश्किल होता है। चिली में तलाक की शरह दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जो कि 0.7% है। मुल्क का मजबूत कैथोलिक असर और सकाफती इक़्तिदार शादी और ख़ानदान की अहमियत पर जोर देती है और कम तलाक की शरह में अहम किरदार अदा करती है। चिली का माशरा ख़ानदानी इत्तेहाद को बहुत अहमियत देता है, और जोड़ों से तवक्का की जाती है कि वो तलाक लेने की बजाय अपने मसाइल को हल करेंगे। चिली का कानून तलाक में अहम रुकावटें ऐद करता है। जोड़ों को तलाक के साथ आगे बढ़ने से पहले सालसी और मशावरत से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल तो नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारिया के ताज़ा तरीन दस्तयाब अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तलाक की शरह 0.72% है, जो कि सकाफती इक़्तिदार की बदौलत शादी और ख़ानदान को तरजीह देती है। ताहम यहाँ ये भी मद्देनज़र रखना ज़रूर है कि पाकिस्तान में सकाफती और समाजी बदनामी की वजह से तलाक की शरह को कम रिपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए माहिरीन का मानना है कि तलाक की असल शरह अदाद-ओ-शुमार से ज़्यादा हो सकती है। भारत में तलाक की शरह तकरीबन 1% है। हिंदुस्तानी सकाफत में शादी को एक मुक़द्दस बंधन के तौर पर देखा जाता है, जो कि ज़िंदगी भर कायम रहना चाहिए, और जोड़ों को हौसला अफजाई की जाती है कि वो अपने मसाइल को हल करें और तलाक लेने की बजाय ख़ानदान और मजहबी रहनुमाओं से मदद लें। हिंदुस्तान का कानून भी तलाक को मुश्किल बनाता है, जहाँ तलाक के लिए जोड़ों को अपने शरीक हयात की गलती, इंतहाई जुल्म या गफलत साबित करनी पड़ती है। इसके बाद भी तलाक मुश्किल से ही मिलती है। इटली में तलाक की शरह यूरोप में सबसे कम है, यानी 0.9%। मुल्क का मजबूत कैथोलिक निज़ाम और सकाफती इक़्तिदार ख़ानदान और रवायत की अहमियत पर जोर देती है और कम तलाक की शरह में अहम किरदार अदा करती है। अतालवी माशरा ख़ानदान इत्तेहाद को बहुत अहमियत देता है, और अतालवी कानून तलाक में अहम रुकावटें ऐद करता है, जिसके तहत जोड़ों को तलाक के लिए साथ आगे बढ़ने से पहले लाजमी है कि कानूनी अलहदगी की मुद्दत से गुजरना पड़ता है। यूनान में तलाक की शरह तकरीबन 1% है। यूनान का मजबूत आर्थोडॉक्स मसीह वर्सा और सकाफती इक़्तिदार शादी और ख़ानदान को तरजीह देती है। यूनानी सकाफत में शादी को एक मुक़द्दस बंधन के तौर पर देखा जाता है, जो ज़िंदगी भर कायम रहना चाहिए। यूनानी कानून तलाक के राह में अहम रुकावटें ऐद करता है। जोड़ों को लाजमी मशावरत से गुजरना पड़ता है, और तलाक के साथ आगे बढ़ने से पहले तवील इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से जोड़े इस मुद्दत में दोबारा आपस में एक हो जाते हैं। कोलंबिया में तलाक की शरह तकरीबन 12.5% है, जो कि लातीनी अमेरिका में सबसे कम है। मुल्क की मजबूत ख़ानदानी सकाफत तलाक की राह में कानूनी रुकावटें कम तलाक की शरह में अहम किरदार अदा करती हैं। कोलंबिया के माशरे में शादी को एक मुक़द्दस बंधन के तौर पर देखा जाता है, जो ज़िंदगी भर कायम रहना चाहिए।
اور جوڑوں کو طلاق لینے کی بجائے اپنے مسائل سے نپٹنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اگرچہ طلاق کی شرح کسی معاشرے کی ترقی و خوشحالی کا ثبوت نہیں، لیکن مجموعی طور پر طلاق کی سب سے کم شرح والے ممالک اپنی ثقافتی، سماجی اور معاشی پس منظر میں بڑے پیمانے پر مختلف ہوتے ہیں۔ وہ سب شادی اور خاندان کی اہمیت پر مشترکہ زور دیتے ہیں۔ امید ہے فرینڈز کہ آج کی یہ چھوٹی سی معلومات ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل گلوبل سپیک سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔